हेलो एवरीवन। मूवमेंट इन प्लांट्स, ये टॉपिक हॉस्पिटल असिस्टेंट बैच के लिए है। जो लोग हॉस्पिटल असिस्टेंट पोस्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय वाला जो टॉपिक है उसमें प्लांट्स मूवमेंट्स। तो प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनमें कुछ मूवमेंट्स फिर भी पाई जाती हैं, वो कहलाती है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो इसमें दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जो मूवमेंट जो बाहरी स्टिमुलस है, स्टिमुलस या उत्तेजना, उसकी दिशा पर निर्धारित होती है, और बाहरी स्टिमुलस जैसे कि लाइट है, वाटर है, इनके कारण जो मूवमेंट होती है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है, अगर वो लाइट की तरफ या लाइट के कारण मूवमेंट कर रहा है, लाइट की दिशा में चला जाता है, लाइट की दिशा में ग्रो कर रहा है, तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर ग्रोथ करता है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे रूट जो है वो रूट का नीचे की ओर जो ग्रोथ होती है वो जियोट्रॉपिज्म में आती है, जबकि जो स्टेम होता है वो स्टेम की ग्रोथ जो है वो जियोट्रॉपिज्म के अगेंस्ट में होती है, तो उसको हम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है स्टेम का ग्रोथ, और रूट का ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का है। वाटर के कारण अगर जैसे रूट जो है या प्लांट का कोई पार्ट वाटर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, उस तरफ ग्रो कर रहा है, उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। टच के कारण जो मूवमेंट होता है उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के मूवमेंट प्लांट में पाए जाते हैं। दूसरा जो मूवमेंट है जिसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये स्टिमुलस या बाहरी जो उत्तेजना है उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो आपने एक प्लांट सुना होगा मिमोसा, जिसे हम छुई मुई कहते हैं। छुई मुई को जैसे ही हम टच करते हैं तो वो उसके जो लीफ हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ये जो छुई मुई का एग्ज़ाम्पल है वो नेस्टिक मूवमेंट का एग्ज़ाम्पल है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि मूवमेंट प्लांट्स में किन किन प्रकार का होता है और उसके क्या एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है, तो प्लांट का ग्रोथ यदि लाइट की तरफ होगा तो उसको फोटोट्रॉपिज्म, यदि वाटर की तरफ है तो उसको, और यदि वो टच के कारण है तो उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। और भी कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, पर आपके सिलेबस में ज़्यादा हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें बेसिक जानकारी, तो इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल का। ठीक है, सनफ्लावर का जो एग्जाम्पल है वो फोटोट्रॉपिज्म में आता है। तो प्लांट्स इन मूवमेंट्स के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।